झारखंड मुक्ति मोर्चा अपना 13वां महाधिवेशन मना रहा है। 14 और 15 तारीख से लेकर के ये 2 दिनों तक झारखंड मुक्ति मोर्चा और झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं के लिए ये काफ़ी बड़ा दिन है, क्योंकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इस कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित भी कर रहे हैं। ऐसे में कह सकते हैं कि 2015 में जब हेमंत सोरेन को कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया था पार्टी को लेकर के, उसके बाद से अब तक झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में 2 बार सरकार बनी है। अभी वर्तमान में जो झारखंड में सरकार चल रही है ये मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के ही नेतृत्व में चल रहे हैं। लेकिन अगर हम 1972 की बात करें, जब पार्टी का स्थापना हुई थी, तो पहला जो पार्टी का केंद्रीय अध्यक्ष बने थे, उसके बाद कह सकते हैं कि 38 सालों तक शिबू सोरेन झारखंड मुक्ति मोर्चा का राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे हैं। लेकिन पहली बार ऐसा होने जा रहा है कि अब शिबू सोरेन को पार्टी का संरक्षण और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाए जा रहे हैं। ऐसे में सवाल यह भी है कि जिस तरह से कल्पना सोरेन ने हाल की राजनीति में जो उनका जलवा दिखा है, अब आने वाले समय में कार्यकर्ता कह रहे हैं कि पार्टी अब उनको भी कोई एक अच्छा स्थान दे, ताकि पार्टी का विकास पूरे झारखंड में फिर से उलगुलान की तरह फैलता हुआ नजर आए। इसमें जो तस्वीरें देख रहे हैं हम सीधे आपको खेलगांव से दिखा रहे हैं, जहां पे पार्टी का महाधिवेशन में हर जिले से कार्यकर्ता यहां पे पहुंचे हैं और अपने नेता की बातों को सुन रहे हैं। लेकिन जो तस्वीर हम आपको दिखा रही है, फरीद खान है, रांची जिला के अल्पसंख्यक के जिला अध्यक्ष भी हैं, इनसे जुड़ेंगे, क्योंकि आज के डेट में जिस तरह से प्रदेश के राजनीति हलकों में जो चर्चा है उस पर भी हम चर्चा करेंगे। फरीद जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे पार्टी के महाधिवेशन का, क्योंकि 13वां महाधिवेशन चल रहा है। हर 3 साल के बाद पार्टी अपना महाधिवेशन मनाती है और इस बार मौका मिला है कार्यकर्ताओं को रांची में महाधिवेशन में शामिल होने के लिए। इससे आप कैसे देखते हैं? देखिए, सबसे बहुत बड़ी बात है, खुशी की बात है, रांची को मौका मिला है। हमारे रांची के संयोजक मंडली जो है प्रमुख साहब हमारे मुश्ताक आलम साहब के नेतृत्व में हम लोगों ने काम किया है। तो बहुत बड़ी चीज़ है, हम लोग को मिला तो हम लोग इसको बेहतरीन तरीके से निभा रहे हैं। जैसे आदेश ऊपर से मिला तो आदेश का पालन करके और 13वां महाधिवेशन का जो बात आपने कही है कि ये 3 साल बाद होता ही है, और 38 साल बाद हमारे गुरुजी के बाद उनके सपुत्र हेमंत सोरेन जो यहाँ के मुख्यमंत्री वो बनेंगे केंद्रीय अध्यक्ष। ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग के लिए बड़ी खुशी का दिन है आज, कि वैसे शख्स जिसको लोकप्रियता इतना जबरदस्त है झारखंड में कि फुल बहुमत के साथ आपने देखा कि वो जीत हासिल की है। आज जो झारखंड को जिस ऊंचाई तक ले जा रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है हम लोग के लिए, तमाम कार्यकर्ताओं के लिए। शिबू सोरेन एक ऐसा नाम है, झारखंड में राजनीति पितामह कहा जाता है। झारखंड में सरकार किसी का बने, शिबू सोरेन से आशीर्वाद लेना लोग बेहद जरूरी मानते हैं। 38 सालों तक उन्होंने पार्टी को सींचने का काम किया और इस मुकाम तक पहुंचाने का काम किया। आपने देखा था कि शिबू सोरेन भी आंदोलन करके ही राजनीति में उन्होंने आया है। 12 साल की उम्र से उन्होंने सूदखोरी महाजनों के खिलाफ जो आंदोलन लड़ा था, अब कहीं ना कहीं पार्टी उस मुकाम तक पहुंची है कि आज तमाम जो लोग हैं, या हेमंत सोरेन की बात करें या कार्यकर्ताओं की बात करें, आज सत्ता स्थापित है झारखंड में। लेकिन क्या लगता है आपको, जिस तरह से 38 सालों तक गुरुजी ने जो पार्टी का लकीर खींचने का काम किया, क्या हेमंत सोरेन खींच पाएंगे? देखिए, गुरुजी का जगह कोई नहीं ले सकता है। हमारे माने गुरुजी आंदोलन करके, आपने जैसे कहा कि 12 साल की उम्र में उन्होंने अपना संघर्ष को जो शुरू किया था, और जिस तरह से अंग्रेज को भगाने और आंदोलन करके झारखंड को अलग करने का काम किया, झारखंड को अलग करके हम लोग को दिया, तो उनका जगह तो कोई नहीं ले सकता है। बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। गुरुजी अपनी जगह में, और आपने जैसे कहा था कि उनका आशीर्वाद, और वो वाकई में ही झारखंड के भीष्म पितामह है। उनसे बिना आशीर्वाद का ना लोग बढ़ते हैं, ना मंत्री बढ़ते हैं, ना विधायक बनते हैं और ना नेता बनते हैं। तो ये बहुत बड़ी बात है, हम लोग के लिए भी गर्व की बात है। आज हमारे बीच में वो है, थोड़ा बीमार चल रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि उनके आशीर्वाद से ही झारखंड आगे चलता रहेगा। जैसे मिला अलग, वैसे आगे भी चलेगा। 1972 में विनोद बिहारी पार्टी के अध्यक्ष हुए थे, बने थे, पहला अध्यक्ष थे उन्होंने। 1972 से लेकर जो गुरुजी और विनोद बिहारी का जो संघर्ष रहा है, 2000 में कहीं ना कहीं झारखंड को बिहार से अलग करने में महत्वपूर्ण भूमिका भी निभाए हैं। ऐसे में अब सरकार जिस तरह से झारखंड में चल रही है, अभी आपने देखा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है, महिलाओं को चेहरे पर खुशियां लाने के लिए कई योजनाओं को धरातल पर लाया है। लेकिन जो झारखंड के कई ऐसे लोग हैं, चाहते हैं कि जिस तरह से झारखंड का विकास होना चाहिए था, नहीं हो पाया। क्योंकि एक बात ये भी है कि आप लोग का कहना है कि सबसे ज्यादा सत्ता में बीजेपी रही है, तो अब 10 साल हो गया, और कितना समय चाहिए? देखिए, आपने कहा कि महिलाओं की बात की, तो वाकई में महिलाओं को जिस तरह से सम्मान दिया जा रहा है, हर महिलाओं को 1000 रुपया मिल रहा है, अभी तो 2500 हो गया है। वृद्धा पेंशन 1000 रुपया लागू है।
और रहा बात है कि जो लास्ट 2019 में हम लोगों ने जीत के आया था, 3 साल कोविड में आपने देखा किस तरह से महामारी। सबसे पहला काम हमारे हेमंत भैया ने क्या किया, माननीय मुख्यमंत्री, जो भी लोग कोविड में जहाँ फंसे थे, मजदूर फंसे थे, वैसे मुख्यमंत्री पूरा हिंदुस्तान में आपने देखा होगा, कोई ऐसा मुख्यमंत्री नहीं है जो प्लेन से ला के मजदूरों को स्थायी अपनी जगह दिया, अपने घर पहुंचाया, और बार काम के लिए भी उन्हें आमंत्रित किया गया, उनको काम के लिए दिया गया ताकि अपना भरण पोषण कर सके। और जिस तरह से उसके बाद बीजेपी वालों ने जिस तरह षड्यंत्र रच के उनको जेल भेजने का काम किया, 6 महीना वो बर्बाद किया, इस तरह से 2019 से 2024 उनका मैंने एक अध्याय ही खराब चला। भले हम लोग जीत के आए थे, लेकिन वो जो चल करना था वो मौका नहीं मिला। लेकिन लोग जानते हैं यहाँ के कि ये एक ऐसा मुख्यमंत्री, ये करेंगे आगे काम। फिर दोबारा उनको फुल बहुमत के साथ उनको लाया गया। इससे पता चलता है कि लोगों में उनका प्यार क्या है, लोकप्रियता कितनी है, लोग जानते हैं, तब वो दोबारा वो आए हैं। और मुझे लगता है ये 5 साल में लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। जो चीज लोग चाहते थे वो चीज करके उनको जरूर मिलेगा। चलिए, 5 सालों में लोगों को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा, आपने कहा, लेकिन विपक्ष आरोप लगा रही है। जिस तरह से आप ही के मंत्री हफीजुल हसन ने जो बयान दिया है, उन्होंने कहा है कि संविधान बाद में सरिया पहले। देखिए, मैं तो सुना नहीं हूँ, आपके मुंह से सुन रहा हूँ क्या बोले हैं। और अब मैंने अभी कुछ देर पहले कि ये सब षड्यंत्र बीजेपी वालों की, बाबूलाल मांडी के, कि एक अच्छे मंत्री को किस तरह से बरगलाया जाए, किस तरह से उनकी इमेज को खराब किया जाए, ये हमेशा से वो लोग सोच रहा है। जब वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री को नहीं छोड़े हैं, उसके बाद ही ना मंत्री आते हैं। तो उन लोगों का सोच ही खराब है हमेशा कि किस तरह से इनको बर्बाद किया जाए, इनको बदनाम किया जाए। अब देखिए, हमारे हफीजुल भैया मधुपुर में बहुमत के साथ जीत के आए हैं और मंत्री बने हैं। अब रांची में उनका कदम बढ़ रहा है, वो फैला रहे अपने काम को, तो इससे तकलीफ होने लगा है बाबूलाल मांडी। बीजेपी को तकलीफ है, पार्टी से है कि नहीं है, क्योंकि विपक्ष में बैठी है। लेकिन ये तो नहीं कि आपने आरोप लगा रहे कि बाबूलाल बहकार है। बाबूलाल के स्क्रिप्ट थोड़ी पढ़ रहे थे, बाबूलाल के लिखा हुआ थोड़ी था, वो तो अपने मुंह से बोल रहे थे। जी, आपने सही कहा कि अधिवेशन के बारे में, संविधान के बारे में, और आपका हमारे क्या संविधान को ऊंचा मानने हैं। हाँ, पहले कुरान, बाद में संविधान। कुरान वाकई में मुसलमान का ईमान, कुरान दिल में रखते हैं, संविधान हाथ में। वाकई में एकदम उन्होंने सही बात कहा। कुरान ऐसा चीज है तमाम मुसलमानों के लिए, ऊपर आसमान से आई हुई एक किताब है। वो हमारे दिल में, अल्लाह ताला का डायरेक्ट भेजा हुआ निज़ाम है हमारे हाथ में, तो वो हमारे दिल में है, हम उसको दिल में रखते हैं। और जो उन्होंने कहा ठीक है, वो हाथ में संविधान, भारत का संविधान है, तो संविधान को हमेशा पढ़ते और सुनते और उसके फॉलो करते हैं। कुरान अपनी जगह है, ईमान अपनी जगह, संविधान अपनी जगह। ठीक है, कुरान अपनी जगह, संविधान अपनी जगह, लेकिन आप जब एक विधायक बनते हैं, एक मंत्री बनते हैं, आप संविधान का कसम खाते हैं। उसके बाद भी अगर जिस देश में आप रह रहे हैं, जिस देश की जनता ने आपको मंत्री बनाया, विधायक बनाया, और वहां पे आप लोकतंत्र में कह रहे हैं कि संविधान बाद में सरिया पहले, आखिर इसके पीछे वजह क्या है? देखिए, वजह तो मैं नहीं जानता हूँ उनका, मैंने आपको पहले भी कहा। आप भी एक मुस्लिम है। जी, एकदम नहीं। कुरान हमारे दिल में है, दिल से कोई निकाल नहीं सकता है। कुरान का जगह, जो मर्तबा है, वो हमेशा दिल में है। हमारे उलमा लोग के जो कुरान को आज पढ़ते हैं, हम सुनते हैं उसको, तो संविधान को हम लोग जरूर, आप शपथ लेते हैं संविधान को, लेकिन हम लोग सबसे पहले बिस्मिल्लाह बोलते हैं। और हफीजुल भैया का भी काम ये है कि पहले बिस्मिल्लाह बोलो तो संविधान को छू के। यानी आप मानते हैं कि जो हफीजुल हसन ने कहा वो सही कहा? वो अपनी जगह सही है, हम अपनी जगह सही है। अच्छा, चलिए, एक मुद्दा ये भी है कि लोग पूछ रहे हैं, यहाँ के युवा पूछ रहे हैं, स्थानीय मुद्दे कब आएंगे झारखंड में? झारखंड की तो सरकार चल रही है, स्थानीय नीति अब तक नहीं बन पाई। बनेगी, ऐसा नहीं है, आप तो देख ही रहे हैं। अभी ये बात तो प्रस्ताव दिया गया है, और मुझे जहाँ तक लगता है, अधिवेशन के बाद इसके बारे में विचार जरूर किया जाएगा। देखिए, इस राज्य में मुसलमानों की संख्या अधिक है और जिस तरह से बहुमत की सरकार चल रही है, लेकिन आपने देखा था कि सरकार आते ही मैनिफेस्टो में उन्होंने कई बड़े वादे भी किए हैं, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, और उन्होंने ये भी कहा था कि मुसलमानों की सुरक्षा के लिए यहाँ पे कानून आएंगे। आपने देखा कि किस तरह से कानून जब मुसलमानों के हक में बनने के लिए मॉब लिंचिंग वाले जैसे जाते हैं, वो वापस आ जाते हैं। नहीं, ऐसे बात नहीं है। देखिए, जो बीत गया है हमारा 19 से 24 तक का जो खत्म हुआ है, उसके बाद अभी जो आया है, जो भी मैनिफेस्टो में था, वो एक एक चीज को पूरा किया जाएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हेमंत सोरेन के लिए सब बराबर है। उन जो वादा किए उसको पूरा करेंगे। अच्छा, क्या लगता है 38 साल बाद आज गुरुजी बगल में रहेंगे, हेमंत सोरेन की ताजपोशी होगी, ये झलकियां पाने के लिए तमाम कार्यकर्ता बेताब नजर आ रहे हैं? एकदम बेताब। खुद आपके अंदर कितनी उत्सुकता है? एकदम है। अब मुझे तो ये लगता है कि हम लोग से ज्यादा खुशी
हमारे गुरुजी होंगे कि उनका ताज उनके बेटे पर पहनाया जा रहा है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। मैंने पहले भी कहा, झारखंड के लोगों के लिए, तमाम कार्यकर्ता आज बहुत खुश है कि आज हमारे हेमंत भैया जो मुख्यमंत्री है वो केंद्रीय अध्यक्ष बनेंगे। अच्छा, पार्टी के अंदर की बात है, कल्पना सोरेन कहाँ रहेगी? देखिए, ये तो पार्टी के विचार कर रहे हैं, पार्टी के विचार है। कार्यकर्ताओं का क्या डिमांड? हम लोग तो अरे हम हमेशा उनको ऊंचा देख जाता है। आज हमारे झारखंड को जो हम लोग आज बहुमत से आए हैं, इससे बहुत सा दिन हमारे कल्पना सोरेन मैडम का है। तो हम लोग चाहेंगे उनको अच्छी जगह पर रखा जाए, अच्छा पोस्ट मिला जाए। तो ऐसे तो विधायक है ही, पूरा झारखंड उनका है। वो जिस पोस्ट में रहेंगे, नहीं भी रहेंगी, तो ऐसे एक नेत्री है कि हर जगह वो दिखेंगे और काम करेंगे झारखंड के लिए और झारखंड वासियों के लिए। चलिए, हम अपने दर्शकों को ये दिखा रहे तस्वीरें कि किस तरह से यहाँ पे रांची का खेलगांव पूरा तरह से सज चुका है। तमाम कार्यकर्ता यहाँ पे आए हुए हैं और पार्टी के महाधिवेशन में शामिल है। ऐसे में तमाम जो कार्यकर्ता हैं अपने अपने नेताओं की बात तो सुन रहे हैं, कर रहे हैं, लेकिन इंतजार कर रहे हैं कि कब मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्ष पद का ताजपोशी हो। कितना बेताब है आप? हम लोग तो बहुत खुश है। हम लोग इनका कार्यकर्ता है और हम लोग चाहेंगे कि हमारा गुरु जो है कि आज ताज पहने, हेमंत सोरेन जी। क्यों? क्योंकि अब बाप तो उस लायक है नहीं। तो कोई कार्यकर्ता पहन लेते हैं? नहीं, कार्यकर्ता कैसे पहनेंगे, उस लायक भी तो होना चाहिए। और हेमंत सोरेन में वो क्वालिटी है, सारा गुण उन्हीं में। एकदम है उसके अंदर। ये गुण है कि वो चला सकते हैं और अच्छा चला रहे हैं झारखंड को। आप लोग भी देख रहे हैं, है ना। और सारे कार्यकर्ता लगे हुए हैं, जितने भी कार्यकर्ता है सारे लगे हुए हैं। देखिए, झारखंड मुक्ति मोर्चा है। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ताओं को आप उनका मनोबल तोड़ नहीं सकते हैं, क्योंकि उनका नेता गुरुजी के बाद अगर कोई है तो हेमंत सोरेन है। ऐसे में जिस तरह से हेमंत सोरेन ने लगातार कार्यकर्ताओं को सम्मान करते हुए अब झारखंड में सत्ता में है, तो निश्चित तौर पे कहा जा सकता है कि आने वाले दिनों में यह सिर्फ हेमंत सोरेन को बनता है कि अगर गुरुजी के बाद कोई पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो हेमंत सोरेन है। ये हम तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं राजधानी रांची के खेलगांव से, कि देख लीजिए किस तरह से यहाँ पे कार्यकर्ता झोली भर भर करके आशीर्वाद लेकर के आए हैं और कह रहे हैं कि उस समय का इंतजार किया जा रहा है जब हेमंत सोरेन के गुरुजी के सामने जब अध्यक्ष पद का ताजपोशी किया जाएगा। फिलहाल इस खबर के लिए यहीं तक। वीडियो जर्नलिस्ट फैयाज के साथ मैं नौशाद, कोलाचा संवाद, रांची।